परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। गुरुदेव मैं आपसे बहुत पूर्व से जुड़ा हूँ और आपने जो गुणायतन आप बना रहे हैं और जो गुणस्थानों की बात आती है तो हम लोग सिर्फ कल्पना कर पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। तो मैंने आपके लिए, अगर आपकी आ गया हो तो मैं 4 लाइन सिर्फ आपके लिए हैं, सिर्फ 4 लाइन और कुछ नहीं, 5वीं नहीं करना, 5 भी नहीं बोलेंगे। और वह किस लिए है गुरुदेव कि जो गुणायतन होगा वो सिर्फ अकेले जैनों के लिए नहीं होगा। तो उसमें मैंने एक कल्पना की है कि हिंदू जब दर्शन करता है उसको लगते तुम शंकर, मुस्लिम भाई को दर्शन में लगते हो गुरु पैगंबर। अरे कैसा अद्भुत रूप तुम्हारा मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं तो जब तक करता हूं मुझको लगते तुम तीर्थंकर, मुझको लगते तुम तीर्थंकर। गुरुदेव हमने तीर्थंकर को नहीं देखा लेकिन उसकी कल्पना की है। बहुत छोटा सा प्रश्न है गुरुदेव कि आजकल मंदिरों में गुरुदेव चुनाव होते हैं। वैसे तो आपने कई बार इस बात को कहा शंका समाधान में भी, प्रवचन में, कि मंदिरों में चुनाव नहीं होना चाहिए बल्कि सिलेक्शन होना चाहिए और अपने आप होना चाहिए। लेकिन गुरुदेव मंदिरों में चुनाव होते हैं और चुनाव होते हैं तो चुनाव में फिर चुनाव तो चुनाव ही होते हैं, उसमें साम दाम दंड भेद सबका लोग प्रयोग करते हैं और उसमें एक पार्टी जीत जाती है। वर्तमान की स्थिति ये हो गई गुरुदेव कि जो पार्टी जीतती है वो हारने वालों के साथ में द्वेष भाव भी करती है, उनको निगलेक्ट भी करती है और उनके जो पूर्व प्रोजेक्ट हैं उनको भी सर्वथा तो नहीं करती लेकिन निगलेक्ट करने का प्रयास करती है। तो गुरुदेव मेरा, चूंकि शंका समाधान पूरे 135 देशों में देखा जाता है और जैन धर्म के सारे लोग तो देखते ही देखते हैं, तो इसमें आपका क्या संदेश है? इसके लिए आपके पावन चरण विषय में पहले तो आपने मेरी तुलना तीर्थंकर से की है, मुझे मुनि रहने दो, इतने ऊपर मत चढ़ाओ। और हम तो ये जानते हैं कि ऊपर उसी को चढ़ाया जाता है जिसको पटकना होता है। गुरुदेव ऐसा नहीं है, मुझे बख्शो तो ज्यादा अच्छा। मैं आपके संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, सबके संदर्भ में जी, कह रहा हूँ। जी। आपका आशय नहीं होगा, आप इसके अपवाद हैं। हाँ, मुझे चढ़ाने की कोशिश करो, मैं चढ़ूंगा भी नहीं क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हूँ और जुड़ा ही रहना चाहता हूँ। इसीलिए तो कहा है मैंने। और आप सबको भी सलाह देता हूँ कि जमीन से जुड़े रहना, चना पर मत चढ़ना, दुनिया बहुत खतरनाक है। बात मैं आपसे कह रहा हूँ चुनाव की। जहाँ चुनाव है वहाँ तनाव है, तनाव नहीं टकराव है, बिखराव है, भटकाव है। बहुत अच्छी, ये अच्छी बात नहीं, पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये भी जरूरी। मैं एक समाधान सबको देता हूँ, समाधान एक सुझाव देता हूँ कि चुनाव हो पर तनाव नहीं, टकराव नहीं, बिखराव नहीं, जुटाव बना रहे। चुनाव के बाद भी जुटाव बना रहे, जुड़ाव बना रहे, उसके लिए एक सूत्र है जी। हर समाज में जहाँ भी चुनाव हो 200-400 परिवार होते हैं, कोई नॉमिनेशन नहीं, किसी तरह की लॉबिंग नहीं, सबके हाथ में हर परिवार के एक मुखिया का नाम सहित लिस्ट भेज दें और उनसे कहें आपको किसी एक व्यक्ति के नाम के आगे टिक लगाना है। जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा लोग टिक लगाए, सही का निशान बनाए, आप उसे अपना अध्यक्ष मनोनीत कर लो और उसमें एक प्रावधान ऐसा डालो कि नए अध्यक्ष होने पर वर्तमान अध्यक्ष होगा और निवर्तमान संरक्षक होगा, तालमेल बना रहेगा। जिसे अध्यक्ष के रूप में चुना गया उसे पूर्ण स्वायत्तता दी जाए अपनी कार्यकारिणी बनाने। बहुत अच्छे। और मिलजुल करके काम करे, क्योंकि मेरा अनुभव ये बताता है जहाँ भी चुनाव होता है जीतता कोई हो, समाज हारती है। बहुत बढ़िया, सही बात है। इतना अधिक तनाव, इतना अधिक टकराव, ऐसा बिखराव कि उसे पाट पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर लोग भूल जाते हैं कि मंदिर श्रद्धा का आयतन है, सत्ता का अधिष्ठान नहीं।
लेकिन जब धर्मायतनों को लोग सत्ता का अधिष्ठान मान लेते हैं तो केवल तनातनी चलती है। सभी लोग क्या ऐसा संविधान नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं गुरुदेव। और इस तरह का प्रावधान बाल डाल दे। जैन समाज प्रबुद्ध समाज है, बुद्धिजीवियों की समाज है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की पूर्ति करते हुए भी, उसका पालन करते हुए भी स्वस्थ प्रक्रिया से लोगों का चुनाव किया जाए, और जिसे सबने पसंद किया, हो सकता वो ना चाहे तो फिर द्वितीय वरीयता। ठीक बात। दूसरा क्रम जी बस ये 1 और 2 आप निशान लगा सकते, तीसरा नहीं लगा सकते। प्रथम और द्वितीय वरीयता हो गया काम। गुरुदेव ये देखो, संदेश लोकसभा में झंझट है, राज्यसभा में कोई झंझट नहीं है, है ना? तो पद्धति कुछ ऐसी बनाई जाए जिससे समाज में एक स्वस्थ वातावरण निर्मित हो। इन दिनों बहुत खींचातानी हो रही है, और इस चुनावी प्रक्रिया के कारण अच्छे लोग तो कभी उम्मीदवार बनना ही पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो चुनाव में खड़ा हो जाता है उसके 7 पुस्तों का रिकॉर्ड लोग बाजार में व्हाट्सएप करते हैं। कौन अपनी इज्जत को मिटाएगा? वो कहता भैया दूरी भले। फिर ऐसी जमात सामने आ जाती है जिन्हें धर्म से, समाज से, संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। फिर जो होता है सबके सामने है। इसलिए क्यों ना लोग इस पर गंभीरता से विचार करें और आगे आकर ऐसी प्रक्रिया शुरू करें तो बहुत अच्छा परिणाम है।